जो 11 तारीख के अंदर जो उस पे हम घोषणा करने वाले हैं, आप साहब एक बात सुन लीजिए, आप बचने वाले नहीं हैं। आपकी ये नौकरी लेके जाएगा जो आपने यहाँ घोटाले कर रखे हैं ना। क्यों कानून और व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है, ये अब सीधे सीधे आरोप हिंदू संगठन पर लगते हैं। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो बाहर से पेनिट्रेशन कर रहे हैं, जो घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं, जिन्हें यहाँ के स्थानीय कुछ राजनेता है या कुछ अधिकारी है वो उनको संरक्षण दे रहे हैं। हमारी लड़ाई उन्हीं के खिलाफ है। आज की सिविल सोसाइटी की जो मांग है, अवैध निर्माण गिराया जाए, इस मांग को मानना होगा। और इसके अतिरिक्त जो हमारी दूसरी अन्य मांगे हैं, चाहे वो इन जो जमाती लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो यहाँ घुसपैठिए बैठे हुए, जो यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, पावर स्पॉन्सर्ड वेल्थ प्लान फंडेड तरीके से जो यहाँ पे आए, इसकी भी उच्च स्तरीय जांच सरकार को कर रही है। नमस्कार, क्रिंज भारत देख रहे हैं। मैं हूं रमेश सिंह। शिमला का मस्जिद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब लोग क्या चाहते हैं, क्या वो संतुष्ट नहीं है जो 5 तारीख की कोर्ट ने, कमिश्नर कोर्ट से तारीख आई है कि अब फैसला 5 तारीख को होगा। वो 5 तारीख को फैसला होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोग हैं। अब आप क्या चाहते हैं और अगली आपका आह्वान है क्या? अगला 11 तारीख को 11 बजे संजौली में एक विशाल धरने का आयोजन कर रहा है। हमारा जो पूरा सनातनी समाज है वो एक बार दोबारा से जो सरकार का धुलमुल रवैया है, जिस प्रकार से तारीख पे तारीख वाला खेल जो सरकार हम लोगों के साथ खेल रही है, उस खेल को खत्म करने के लिए सनातनी समाज एक बार दोबारा सड़कों पे उतर रहा है। अब कानून और व्यवस्था के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्यों ये भी आरोप लगते हैं कि क्यों कानून और व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है, ये अब सीधे सीधे आरोप हिंदू संगठन पर लगते हैं। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो बाहर से पेनिट्रेशन कर रहे हैं, जो घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं, जिन्हें यहाँ के स्थानीय कुछ राजनेता है या कुछ अधिकारी है वो उनको संरक्षण दे रहे हैं। हमारी लड़ाई उन्हीं के खिलाफ है। ये जो कानून व्यवस्था है, आपने देखा हाल ही में अभी मल्याणा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमारे एक स्थानीय युवा को मल्याणा का जिक्र आपने किया। शिमला के विधायक कहते हैं मल्याणा का झगड़ा शहर में लाए, उनकी जुरिस्डिक्शन में लाए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं विधायक साहब को, सामान्य विधायक को मैं ये कहना चाहूंगा, ये शिमला अकेला, मल्याणा भी शिमला संजौली में आता है, मल्याणा संजौली शिमला 6 में आता है। और ये लड़ाई मल्याणा की नहीं है, ये लड़ाई है पूरे शिमला की, पूरे हिमाचल की, पूरे प्रदेश की। और ये प्रदेश या ये शिमला शहर ये किसी का नहीं है। ये जनाठा जी को अगर हम कहना चाहें तो जनाठा जी, आप तो खुद भी ढली में रहते हैं, और ढली का जो क्षेत्र है वो कसुंटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और आप चुनाव शहर से लड़ रहे हैं। तो ये आप इसको डिवाइड करने वाले कोई नहीं है कि आप डिवाइड करें कि मल्याणा का झगड़ा आया। ये मल्याणा में झगड़ा हुआ है, लेकिन ये झगड़ा पूरे शिमला का है, पूरे शहर का है, पूरे प्रदेश का है। अब क्योंकि हमारे साथ और लोग भी, अब क्या सिविल सोसाइटी क्या चाहती है और कितने संगठन, जो आप कह रहे हैं 11-11 को आंदोलन होगा, कितने लोग आएंगे, जो पूरे हिमाचल से आएंगे, कहाँ एकत्रित होंगे, क्या आपका प्लान है क्या? याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। देखिए, बहुत हो चुका ढोलमुल रवैया, बहुत हो चुकी तारीख, बहुत हो चुकी मान मनोबल। आम जनता, सनातनी समाज फैसला चाहता है, और 11 तारीख को सरकार को आम जनता के आगे झुकना होगा, प्रशासन को झुकना होगा। जो हमारी सनातन समाज की, सिविल सोसाइटी की जो मांग है, अवैध निर्माण गिराया जाए, इस मांग को मानना होगा। और इसके अतिरिक्त जो हमारी दूसरी अन्य मांगे हैं, चाहे वो इन जो जमाती लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो यहाँ घुसपैठिए बैठे हुए, जो यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, पावर स्पॉन्सर्ड वेल्थ प्लान फंडेड तरीके से जो यहाँ पे आए, इसकी भी उच्च स्तरीय जांच सरकार को करनी होगी। आपने कहा गैर कानूनी का जो ढांचा गिराने का, उसके लिए भी तो कानून में एक प्रक्रिया है, उसमें क्या एतबार नहीं है? देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, हम कानून का सम्मान करते हैं, परंतु जब प्रशासन अधिकारी उस कानून से खेलना शुरू कर दे, उसका मजाक बनाना शुरू कर दे और उसका लाभ उठाना शुरू कर दे, आम जनता उस कानून की आड़ में आम जनता की मांगों को दरकिनार करने लगे, तो उस स्थिति में आम जनता के पास क्या मसला है? ये ना तो सरकार से जुड़ा है, ना तो प्रशासन जुड़ा, ये एमसी प्रशासन से जरूर जुड़ा हुआ है। तो एमसी प्रशासन डेफिनेटली सरकार द्वारा एमसी प्रशासन में अधिकारियों की तैनाती की जाती है,
जितने भी अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, वास्तुकार हो या अन्य कोई भी अधिकारी हो उच्च स्तर पे, वो सरकार के द्वारा वहां पे वो बिठाए जाते हैं। और ये कहना कि वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, तो मेरे विचार से ये अतिशयोक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानूनन कार्रवाई होगी। यहाँ हिमाचल प्रदेश सभी धर्मों का प्रदेश है। कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, वास्तुकार हो या अन्य कोई भी अधिकारी हो उच्च स्तर पे, वो सरकार के द्वारा वहां पे वो बिठाए जाते हैं। और ये कहना कि वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, तो मेरे विचार से ये अतिशयोक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानूनन कार्रवाई होगी। यहाँ हिमाचल प्रदेश सभी धर्मों का प्रदेश है, इसमें माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। देखिए, ये माहौल को खराब करने का आरोप बार बार हिंदू संगठनों पे क्यों लगता है, सनातन समाज पे क्यों लगता है? एक मौलाना आके कहते हैं कि 1% भी यदि हमारे लोग आ गए तो हुकूमतें हिल जाएगी। अरे भैया, आपको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। यहां पर तो आम जनता त्रस्त है। ये पनाहगाह बनी हुई है ऐसे लोगों की जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ का जो समाज है वो अपनी बात के लिए लड़ रहा है। लोग क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जनता जो चाहती है, जनता ये चाहती है कि नगर निगम प्रशासन उनकी मांगों को माने। जो ये अवैध तरीके से रेडिया फड़िया लग रही है, ये बिल्कुल न लगे, क्योंकि आते जाते हुए ये लोग मां बहनों पे फांतियां कसते हैं। वो तो मंत्री ने भी कहा, जो मंत्री ने कहा सदन के अंदर वो रिकॉर्ड है। अनिरुद्ध सिंह ने जो कहा उससे आप लोग सहमत है? जो उन्होंने कहा कि ये मिली भगत है, क्या उससे सहमत है? उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन है, ये मलकियत है, उससे सहमत है? देखिए, अनिरुद्ध सिंह जी ने जो सदन में कहा, मुझे नहीं लगता कि वो एक मंत्री के तौर पे कहा। वो एक हिंदू व्यक्ति है, उनके जो अंदर हिंदुत्व की भावना थी वो ज्वार भाटा फूटा और उन्होंने हिंदू भावनाओं की बात करते हुए कहा हिंदू और मुस्लिम ना करे, ऐसा सरकार चाहती है। हिंदू मुस्लिम ना हो। हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है, हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है। मंदिर हिंदुओं का होता है, मस्जिद मुसलमानों की होती है और वो अवैध स्ट्रक्चर है। वक्फ बोर्ड कहता है कि एक मंजिल तो हमारे सामने बनी जी, ऊपर का हमें पता नहीं है। क्या ये कोई संभव है? कोई किसी के मकान का कोई एक लेंटर तो मैंने डाला जी, ऊपर का पता नहीं किसने डाल दिया। ये सब चीजें लोगों को भ्रमित करने वाली है, बेवकूफ बनाने वाली है। आपका क्या कहना है? अब ये क्यों जरूरत पड़ी है? इस प्रदर्शन की क्यों जरूरत पड़ रही है? और क्या आप संदेश क्या लोगों को देना चाहेंगे? क्या शांतिपूर्ण तरीके से लोग एकत्र होंगे? देखिए, सबसे पहले तो इससे एक पूरक जो इसके साथ की डिमांड थी हमारी, वो स्ट्रीट वेंडर्स की डिमांड थी। एक कोटेड बयान थी जब मंत्री महोदय ने पटल में, विधानसभा के पटल में भी कहा कि 1990 इलीगल यहाँ पर वेंडर्स बाहर से आके रहे हैं। उस कार्रवाई का क्या हुआ? सरकार ने उस पर क्या किया? प्रशासन ने क्या किया? लॉ एंड ऑर्डर ने क्या किया? उसके साथ साथ जो आप आज की जो हेयरिंग की डेट को आप एक्सटेंड करते हो, उस हेयरिंग की डेट को रिपीटली उस जगह पे लाते हो जब जेई लेवल पे सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट जेई देता है। आप करना क्या चाह रहे हैं? कमिश्नर महोदय, मैं ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता हूं, एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। जो 11 तारीख के अंदर जो उस पे हम घोषणा करने वाले हैं, आप साहब एक बात सुन लीजिए, आप बचने वाले नहीं हैं। आपकी ये नौकरी लेके जाएगा जो आपने यहाँ घोटाले कर रखे हैं ना नगर निगम के अंदर। आप बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाओ। वो मिली भगत तो मंत्री क्या, कमिश्नर का क्या रोल है? कमिश्नर तो सुनवाई कर रहे हैं, क्या उस पर भरोसा नहीं है? देखिए, मंत्री जी की ने जो कहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि ये जमीन जो है ये सरकारी भूमि में है, और ये सदन पटल के अंदर कहा। ये मौलाना जो इनके हैं वक्फ बोर्ड के, वो कहते हैं कि हमारे पास कागज है, हमारे पास पुराना लट्ठा है, 1945 से पहले का लट्ठा है। मंत्री महोदय कहते हैं हमारे पास लट्ठा है। कानूनी कार्रवाई के हिसाब से कौन सा लट्ठा सही है? ये भी जवाबदेही का सवाल है कि ये सबसे पहले चर्चा। लेकिन लोग एकत्रित हो रहे हैं, वो लोगों को एकत्रित करने का भी मकसद क्या है? क्या चाहते क्या है? देखिए, क्लियर सा हमारा मकसद है। एक तो सबसे पहले अपनी भूल को स्वीकार करें। जो इतना लंबा जो इसमें आदेश दिया गया है, अपने एमसी के जो कमिश्नर महोदय, उनकी कोर्ट में ये दलीलें लगी हैं। उससे पहले जब 1 तारीख को यहाँ ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, आप जल्दी सुनवाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो डेट है इसको आप स्पीडी रॉप हफ्ते के अंदर दीजिए। अगर हफ्ते का हम आपको अल्टीमेट देते हैं आपकी गलती सुधारने का, अदरवाइज आपको पता है जो कागज के अंदर है, जो आपको बचने वाले नहीं हो, साहब आपकी नौकरी लेके जाएगा। ये बात तो कह आप देना बड़ा चाहते हैं। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम तो इससे सहमत नहीं है। फिर भी जो आप कह रहे हैं ये बात सही है कि कार्रवाई बहुत जल्द हो, फैसला जल्द हो। लेकिन 5 तारीख को अब जनता ये चाहती है, सिविल सोसाइटी है वो ये चाहती है कि और ये तारीख ये प्रीपोन हो जाए, ये तारीख ये फैसला आ जाए। वो तारीख से बात बनने वाली नहीं है, अब वो फैसला चाहते हैं। 3 बार देख रहे हैं आप। नमस्कार।